लेकिन आज की डेट में वो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। आज सिर्फ टेक्सचुअल मेरे अगर 95% मार्क्स है तो वो मैटर नहीं करता कि मैं अपनी फील्ड में कैसा काम करूंगा, बट उस फील्ड की मेरे को नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है कि मेरे को कितना वहाँ से इनकम मिलेगा या मैं कहाँ तक उस फील्ड में सस्टेन कर पाऊंगा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं लर्नर टू लीडर के फाउंडर यतीश सिंघल, जो कि एक बहुत छोटी सी उम्र में एक नया स्टार्टअप किया है। तो आइए मिलते हैं आज इनसे। यतीश, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद रवि भाई। तो आपने मतलब ये क्या सोच के लर्नर टू लीडर जो है स्टार्टअप किया है? देखो, अभी जैसे हमारे वर्ल्ड में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेनली अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया की, और इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ टायर 3 या टायर 2 सिटी की, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स की कमी और स्ट्रेस और प्रेशर। तो इन्हीं कमियों को सोल्व मैं करना चाहता था और उसी के लिए स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप जो ये प्रॉब्लम्स बता रहे हो स्ट्रेस की और स्टडीज़ के साथ साथ, तो कैसे आप सोल्व कर पाओगे? देखिए, अभी तक जो हमारा स्टडी पैटर्न है वो मेनली एकेडमिक्स पर बेस्ड है। एकेडमिक्स पर फोकस किया जाता है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। लेकिन स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए ये सब्जेक्ट्स इनफ नहीं है, हमें उसके लिए अलग चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। तो हमारा जो पैटर्न है हमने उसको मर्ज किया है एडिशनल स्किल्स और एकेडमिक्स के साथ। जी। तो हम जो स्टूडेंट को अब पढ़ा रहे हैं वो एकेडमिक नॉलेज तो दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है ताकि वो अपना मेंटल जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन कर पाए, स्ट्रेस से बच सके और अपनी पढ़ाई में भी अच्छे स्कोर कर सके। तो आपका विज़न क्या है इसमें, आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हो? मेरा मेनली अगर मैं विजन की बात करूँ तो जैसे अभी मेनली स्टूडेंट्स में ट्रेंडिंग है कि आईआईटी, नीट या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सभी की सीट्स को ऐड कर दें या सब में मौजूद जॉब को ऐड कर दें तो हर बच्चे को जॉब नहीं मिल सकती। मेरा विजन यही है कि अलग अलग बच्चे में एक अलग अलग टैलेंट है, उसको पहचानना और उसको आगे ग्रूम करके अलग अलग फील्ड्स में बच्चों को लेकर जाना, ताकि हर बच्चा एटलीस्ट किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो सके। अच्छा, आज के दिन जो पेरेंट्स हैं, आप टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की बात कर रहे हो, आज के दिन जो पेरेंट्स हैं वो मेनली फोकस्ड करते हैं कि स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ो बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, गेम खेलना वो नहीं खेलना, सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस है वो स्टडीज़ पे है। तो आपको लगता है क्या जो आप स्टडी के साथ में स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हो वहाँ पे पेरेंट्स समझ पाएंगे इन चीज़ों को? देखिए, चैलेंज है इस बात का कि डेफिनेटली पेरेंट्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है समझाने की। कोई भी नई चीज़ आती है उसको जल्दी से अडेप्ट नहीं किया जाता है। ज़रूरत है उसको सही तरीके से हम प्रेजेंट करें और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन की तरह हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे और बच्चे भी इस बात को समझकर जब वो यहाँ आकर ट्राई करेंगे हमारी क्लासेस में, जब वो कुछ क्लासेस अटेंड कर चुके होंगे, उनको एनालाइज होगा कि उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे पहले आप जॉब करते थे? जी। ठीक है, तो आपने डिफरेंट कॉरपोरेट्स के साथ जॉब की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने अपने छोटे से 2 साल के करियर में ऑलमोस्ट 7 कंपनियां चेंज की, और मेनली कंपनीज स्विच करने का कारण यही था कि मैं अलग अलग वर्क एनवायरनमेंट में जाना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहता था। अब मेनली कॉरपोरेट्स में मैंने जो देखा या ऑब्जर्व किया वो यही है कि वहाँ पर जाकर इनकम तो लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज़ जनरेट कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। आप देखें, आज अगर गुड़गांव दिल्ली की मैं बात करूं, मैंने मेनली एनसीआर में वर्क किया है, तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अल्कोहल की तरफ जा चुकी है, स्मोकिंग की तरफ जा चुकी है। तो वो मैंने जब पता करा कि क्या रीज़न है, तो उसके पीछे का सिर्फ एक कॉमन रीज़न निकल के आया है, स्ट्रेस। और उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को, उसकी रूट को सोल्व करने के लिए मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में आना पड़ा, और इसलिए अब मैं स्टूडेंट्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपने स्टार्टअप किया है, अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम 4 स्टूडेंट्स पर काम कर रहे हैं,
और आने वाले टाइम में मेरे को उम्मीद है कि हम जल्दी से इसको आगे ग्रोथ करेंगे। स्टार्टिंग में चैलेंज है पेरेंट्स को समझाने में, जैसे आपने भी एड्रेस किया, लेकिन हाँ धीरे धीरे पेरेंट्स हमारी बात को समझ रहे हैं। अभी हमें जस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुआ है और जिस तरह हमें रिजल्ट मिल रहा है इन 4 बच्चों के पेरेंट्स से जो हमें रिवर्ट मिला है 1 महीने के बाद, वो भी काफ़ी अच्छा था। बच्चों में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और जो मेनली हम विजन पर काम कर रहे हैं वो हमें सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। जी, तो मतलब पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है? अभी तक आप पेरेंट्स से मिले होंगे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर? मेनली जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, आज से पहले पेरेंट्स सिर्फ होमवर्क तक सीमित थे कि बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं, लेकिन अभी बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ गया है। बच्चे भी उनके साथ, पेरेंट्स के साथ होमवर्क से बाहर निकलकर बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं और पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। वो ना केवल अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं बल्कि अपने जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उनकी कम्युनिकेशन है। अब कुछ स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। जब वो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, बिना हेजिटेट करे उनके सामने बात कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पेरेंट्स को भी एक पॉजिटिव आगे उम्मीद दिखती है कि बच्चा कहीं आगे अच्छे फील्ड में अपना करियर बना पाएगा। ठीक है, तो अभी जो जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो इन बातों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है उसके पास बहुत जैसे आपने बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसकी, बहुत से मतलब स्ट्रेस होते हैं, स्कूल के स्ट्रेस, और जो वो चीज़ें अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताता शायद। तो इन टॉपिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो अभी मैं आपको एट प्रेजेंट का केस बताता हूँ। आईआईटी मद्रास, हम जानते हैं कि इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इस साल में 4 सुसाइड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमें ये तो पता है कि स्ट्रेस है और यही एग्जांपल्स पेरेंट्स को बताने के लिए इनफ है कि बच्चों से अगर हम उस तरह से बात नहीं करेंगे तो आगे जाके भले ही वो टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, लेकिन उसकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगी। और हम मेनली जो हमारा यहाँ का टीचिंग एनवायरनमेंट है या मैं कहूँ मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें हम स्टूडेंट्स को नॉट एज फैकल्टी बट एज फ्रेंड्स ट्रीट करते हैं, ताकि वो हमसे अपनी इंटरनल बातों को भी शेयर करें। और उसको हम ना केवल सिर्फ उनको ऑब्जेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं कि हम उनको डांटते हैं, बल्कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों रेज हो रही है और उसका एग्जैक्टली किस तरह से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चा। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है जो आपने बनाया है, आज के दिन स्ट्रेस है जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो स्टूडेंट्स का? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो पूरा करिकुलम है वो खाली सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। हम एकेडमिक्स के साथ साथ उनको एडिशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देते हैं। तो मेनली अगर मैं बताऊं, स्टूडेंट हमारे पास 2 घंटे के लिए आता है, तो उसमें जो हम 1.5 आवर है वो तो एकेडमिक्स को देते हैं, और जो लास्ट का आधा घंटा उसमें हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं जिससे स्टूडेंट उस चीज़ का, पढ़ाई का प्रेशर फील ना करे और उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझे। कोई भी अगर केमिस्ट्री या मैथ्स का फॉर्मूला है, हम उसको बताते कि लाइफ में कहाँ काम आने वाला है, क्योंकि हमारा जो टेक्सचुअल करिकुलम है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में बच्चों को पूरी ज़िंदगी में काम नहीं आती। तो हम उसी चीज़ को बताते कि एक्चुअल में ये चीज़ किस करियर में काम आएगी और क्या इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, तो अभी हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल्स का करिकुलम है, जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं आज के दिन, ठीक वैसे ही जैसे पेरेंट्स फोकस करते हैं, स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ओनली स्टडीज़ पे। बहुत से स्कूल जो बड़े लेवल पे अगर आप बात करोगे तो वो एडिशनल चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन मेनली अगर 80 to 90% जो स्कूल्स हैं वो फोकस रहते हैं स्टडीज़ के ऊपर। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक नहीं? देखिए, मेनली जो एनवायरनमेंट अभी बना हुआ है वो केवल एक डर का एनवायरनमेंट है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कुछ कमा नहीं पाएगा, उसकी जॉब नहीं लगेगी। तो इसी डर से बचने के लिए बच्चे आज सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि आज से अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं तब तक के लिए ये एनवायरनमेंट ठीक था, क्योंकि उस वक्त जॉब्स बहुत सारी थी लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे थे। तो उस वक्त स्टडी को प्रमोट करने के लिए जॉब्स मिली, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा था उसे गवर्नमेंट जॉब्स मिली, प्राइवेट जॉब्स मिली, अच्छे लेवल पर उसको इनकम मिली। लेकिन आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। आज सिर्फ टेक्सचुअल मेरे अगर 95% मार्क्स है तो वो मैटर नहीं करता कि मैं अपनी फील्ड में कैसा काम करूंगा, बट उस फील्ड की मेरे को नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है कि मेरे को कितना वहाँ से इनकम मिलेगा या मैं कहाँ तक उस फील्ड में सस्टेन कर पाऊंगा।
तो मेनली स्कूल्स की हम बात कर रहे थे, तो स्कूल भी उसी डर का फ़ायदा उठाकर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा है जिस चीज़ से उसके पास एडमिशन्स आ सकते हैं। ये बात पेरेंट्स को समझनी होगी कि उनके बच्चों को अब खाली पढ़ाई से नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट से भी आगे बेनिफिट मिलेगा और उस पर ध्यान देना होगा। अगर पेरेंट्स उस चीज़ की डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली स्कूल्स में भी चेंज आएगा और एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आएगा। जी, एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है उसको आगे फ्यूचर में कन्वर्ट करने के सभी का प्रयास रहता है, तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल किसका मानते हो आप? बच्चे का मानते हो, उसके पेरेंट्स का मानते हो, या उसके जो टीचर्स रहे उनका मानते हो? देखिए, मैं सबसे मेन रोल उसके आसपास के एनवायरनमेंट का मानता हूँ। उसमें चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, या उसके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, या वो आसपास जिसके साथ भी रह रहा है, क्योंकि मेनली जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे आसपास सभी लोग हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं। अगर हमारे आसपास लोग चाइनीज़ बोलेंगे तो हम चाइनीज़ बोलना सीख जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आता है किसी स्टूडेंट की लाइफ में या किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से आता है। तो हमें बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सके। और इसी एनवायरनमेंट को देने के लिए हमने लर्नर टू लीडर में 50+ स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड से हैं, ताकि बच्चों को 50 ऐसे लोग मिल सके जो अलग अलग फील्ड से इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन पर भी है, उनसे हम बच्चों को मिलवा रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं, ताकि बच्चा उस एनवायरनमेंट का पार्ट बन सके और एक्चुअल में अपने बुक्स के अलावा भी वो लाइफ को देख सके और आगे बढ़ सके। जी, तो अभी जो आपका लर्नर टू लीडर है, आप काम कर रहे हो, आगे इसमें बच्चा एनरोल कैसे कर सकता है? हमारे पास एनरोलमेंट के लिए बच्चा सबसे पहले हमें या तो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो हमारा मोबाइल नंबर है 7988821621 पर, या वो हमें ईमेल कर सकता है अभी, या हमें गूगल या फेसबुक के थ्रू मैसेज भी ड्रॉप कर सकता है। उसके बाद बच्चा 6-7 दिन की यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकता है, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझ सकता है, और उसके बाद अगर बच्चे को अच्छा लगता है, यहाँ पे उसको ग्रोथ महसूस होती है, तो वो आगे हमारे साथ प्रॉपरली जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस है, जिसमें हम उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हैं, उसका एक ऑनलाइन हम आईडी कार्ड जनरेट करते हैं, ताकि हम उसकी रेगुलर अटेंडेंस मार्क कर सके, उसकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना सके, जो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको भी और उनके पेरेंट्स को भी मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, आज के दिन बर्डन बहुत ज़्यादा है स्टडीज़ का और भी चीज़ों का, तो स्टूडेंट्स के लिए आपका एक इंस्पिरेशनल मैसेज क्या रहेगा? मेरा इंस्पिरेशनल मैसेज यही है कि जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ चालू होती है, वहाँ पे एंड नहीं होती। ज़रूरत है तो हमें उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, और हमने एक बात बचपन से ही सुनी है कि लाइफ एक बार ही मिलती है, तो इसको अच्छे से जिया जाए। तो जब लाइफ एक बार ही मिली है तो हमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए अपने करियर के। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉजिटिव ऑप्शंस की। अलग अलग फील्ड में जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है या इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरे को मज़ा आता है, तो उसको एक्सप्लोर करो कि उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, और आज तक जो लोग हुए हैं उन्होंने उस फील्ड में क्या कुछ किया है, तो क्या आप उससे कुछ हटकर नया कर सकते हो या उसके अंदर कुछ इनोवेशन ला सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो किसी बच्चे ने उस फील्ड को एक्सप्लोर करा, आगे जाके एलईडी इन्वेंट हुई, और आगे भी अब चीज़ें चालू हो रही है, और भी इनोवेशंस आ रही है। इन्वर्टर बल्ब आ गए हैं जो बिना लाइट के भी ऑन हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं। तो यतीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।